लेकिन मोहित शर्मा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अकेला दीपक जो है 100 लोगों पे भारी था। तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, नफरत फैलाने वाले करोड़ों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत के लिए बहुत गिने चुने लोग होते हैं। और मैं एक बात कहता हूं, और बड़ी बात ये कि वो जो दीपक जो है, उनकी बेटी भी थी। उनकी बेटी को बड़ा गर्व हुआ होगा कि उनके पिता डरे नहीं, उनके पिता भयभीत नहीं हुए, उनके पिता ने अच्छाई का, सच्चाई का, ईमानदारी का और नेकी का साथ दिया। और भैया, FIR से क्या होता है? सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। ये याद रखिएगा। हमारे देश के अंदर जब राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल मिल सकती है, राम रहीम जैसे लोग जब जेल से बाहर आ सकते हैं, तो वो दीपक जिसने सच्चाई की आवाज को बुलंद किया, हम उनके साथ खड़े हैं। तमाम एडवोकेट दीपक के साथ में खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो तमाम लोग ये कहते हैं कि बजरंग दल जो है वो हिंदुओं की रक्षा का दल है, आप मीडिया से है ना, मुझे आप बता दीजिए कि बजरंग दल ने कितनी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट और धरने और प्रदर्शन किए। मोहित शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरह उत्तराखंड में मोहम्मद दीपक को जो है FIR हो गया है? कहा जा रहा है कि ऐसे नकली हिंदू कटुआ को उत्तराखंड में जरूरत नहीं है। किसने कही ये बात? बजरंग दल। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि दीपक के आगे जो उसको कह रहे हैं कि हिंदुओं के नाम पर कलंक है और उसके लिए बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर दम है कि तुम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर सको? वो भाजपा के नेता जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करी है, उनके लिए तो आपसे एक शब्द नहीं निकला मुंह से। उस वक्त पे तो आपकी सबकी जबानें और होठ सिल गए हैं। और आज अगर दीपक भारत देश के प्रेम और स्वार्थ के लिए, एक बुजुर्ग के लिए अगर आगे आके सामने खड़ा हो गया और आपकी इस नफरत की राजनीति का जवाब अगर मोहब्बत से दे दिया, तो आप लोगों को तकलीफें हो गई। आपने एक बार भी शाहनवाज हुसैन के लिए बोला? वो शाहनवाज हुसैन जिसने एक हिंदू बेटी से शादी करी है। अरे कह रहा है मुल्ला कटुआ डर गया दीपक। अरे तो एक बात मुझे आप ये बताइए ना कि वो तमाम, आप भी बता दीजिए, और आपके वो तमाम गोदी मीडिया के पैंदे वो लोग, वो लोग पूछ लें कि सवाल पूछ लें, बजरंग दल के मुखिया से सवाल पूछ लें कि भाई बजरंग दल ने उस वक्त पर विरोध क्यों नहीं किया जिस वक्त पर बीजेपी के नेता अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमान से कर रहे थे? उनके नाम के आगे तो नहीं लगाया इन्होंने मुसलमान, मुल्ला या कुछ और शब्द का इस्तेमाल। बताइए आप मुझे। तो क्या लग रहा है, इतना मोहब्बत का है मुसलमान से आप लोगों को? आप लोगों को भारत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से हमें मोहब्बत है। और इस देश की आजादी के लिए जितना लहू हिंदुओं ने, सिखों ने और ईसाइयों ने बहाया है, उतना ही लहू मुसलमानों ने भी बहाया है। आप हमें अलग करना चाहते हैं? ये देश पहले भी गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़े। आप इस देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं? ये हमारे देश की खूबसूरती है कि रमजान के अंदर राम आते हैं और दिवाली के अंदर अली आते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है। FIR तो हो गया ना पंडित जी। अरे भैया, FIR से क्या होता है? सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। ये याद रखिएगा। हमारे देश के अंदर जब राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल मिल सकती है, राम रहीम जैसे लोग जब जेल से बाहर आ सकते हैं, तो वो दीपक जिसने सच्चाई की आवाज को बुलंद किया, हम उनके साथ खड़े हैं। तमाम एडवोकेट्स दीपक के साथ में खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो तमाम लोग ये कहते हैं कि बजरंग दल जो है वो हिंदुओं की रक्षा का दल है, आप मीडिया से है ना, मुझे आप बता दीजिए कि बजरंग दल ने कितनी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट और धरने और प्रदर्शन किए? बताइए। जब हिंदू बेटियों के साथ रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं हुई तो कब बजरंग दल ने प्रदर्शन किया? बताइए। बजरंग दल ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया? बताइए आप मुझे। बजरंग दल ने प्रज्वल रेमन्ना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया? बजरंग दल सुनिए, कह रहा है बजरंग दल ने आसाराम के खिलाफ किया, राम रहीम के खिलाफ किया, चिन्मयानंद के खिलाफ किया, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ किया, प्रज्वल रेमन्ना के खिलाफ किया बताइए ना मुझे। अंकिता भंडारी, उत्तराखंड के अंदर वो तमाम बजरंग दल के लोग कहां थे जब अंकिता भंडारी के इंसाफ और न्याय के लिए हिंदू लोग सड़कों पे उतरे हुए थे? बताइए ना आप मुझे। क्योंकि आप पहले तो देश के लोगों को जात पात, धर्म और मजहब के नाम पर बांटते हैं, उसके बाद में आप उसमें यह देखते हैं कि कौन भाजपा का समर्थक कार है। अगर शंकराचार्य, जब ये शंकराचार्य जी इनके आगे अडानी झुकते हैं, अडानी ने अपने घर पर बुलाते हैं, तब तक भी ये शंकराचार्य रहते हैं। जब इनके आगे मोदी जी झुकते हैं तब तक भी ये शंकराचार्य रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये शंकराचार्य जी गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर देते हैं, तभी भाजपाओं के
जो उनके पैर पर ऐसे उनको वो लगती है जैसे कुत्ते की पूंछ पर पैर रख दो ना, कुत्ता बिदक उठता है, ऐसी भाजपाई बिदक उठे। कह रहे ये शंकराचार्य ही नहीं है। अब वो दीपक जिसने एक, और आप मुझे एक बात बताइए कि बाबा एक ऐसा वर्ड है जो एक कॉमन वर्ड है, जो हिंदू में भी यूज होता है, मुसलमान में भी यूज होता है, हिंदुओं में। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई तू बाबा आदम के जमाने का है क्या, है बाबा फरीद, ठीक है। और बहुत सारे हिंदुओं में भी यूज होता है, बाबा, धर्म गुरु, प्रचारक, बहुत सारी चीजें। तो बाबा एक कॉमन वर्ड है। आप सबसे बड़ी चीज ये कि आप ये जो लोगों के नाम बदलवा रहे हो, आप में दम है, आप में दम है कि लोगों के बोर्डों पर जो आप उनके नाम लिखवाते हो, ये KFC, ये मैकडी, इन पर इनके नाम लिखवाएं हैं? डोमिनोज, आप में दम है? ये डोमिनोज हिंदू का है, मुसलमान का है, किसका है? KFC हिंदू का है, मुसलमान का है, किसका है? मैकडी हिंदू का है, मुसलमान का है, किसका है? आप में दम है? अरे बताओ ना आप मुझे। क्योंकि मर्द जो हैं वो नाम नहीं बदलते, वो हालात बदलते हैं। हालात आपसे बदले नहीं जा रहे। ये नाम बदलने की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करी। लेकिन मोहित शर्मा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अकेला दीपक जो है 100 लोगों पे भारी था। तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, नफरत फैलाने वाले करोड़ों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत के लिए बहुत गिने चुने लोग होते हैं। और मैं एक बात कहता हूं, और बड़ी बात ये कि वो जो दीपक जो है, उनकी बेटी भी थी। उनकी बेटी को बड़ा गर्व हुआ होगा कि उनके पिता डरे नहीं, उनके पिता भयभीत नहीं हुए। उनके पिता ने अच्छाई का, सच्चाई का, ईमानदारी का और नेकी का साथ दिया। और जो हमारा धर्म कहता है, हमारे धर्म में हम भगवान श्री कृष्ण की बात मानते हैं। हम अपने धर्म में इन जैसे लोगों की बात नहीं मानते जो धर्म के अंदर लोगों को जात पात के नाम पर बांट रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण कह के गए हैं श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कि नर ही नारायण है, इंसान ही भगवान है। आपने इंसान को पूज लिया, आपने साक्षात भगवान को पूज लिया। और हम श्री कृष्ण की बात को फॉलो करते हुए भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारा भाई है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में, पहले हमारा भाई है। और इस देश के अंदर अगर आंच मुसलमान पे आएगी तो पहले हिंदू खड़ा होगा, और अगर आंच हिंदू पर आएगी तो पहले मुसलमान खड़ा होगा। यार लेकिन मोहित शर्मा, कहा जा रहा है, हिंदूवादी संगठन बजरंग दल कह रही है कि पहले दीपक, जो मोहम्मद दीपक जैसे, मोहित खान जैसे लोगों से लड़ना होगा। ये लोग जिहादियों को बचा रहे हैं। किसने कही है ये बात? बजरंग दल के लोग कह रहे हैं। कौन से बजरंग दल ने मेरे नाम के आगे खान लगा है? वो अरे मोहम्मद दीपक को कह रहा है। तुम पत्रकार हो या बजरंग दल के हो? हैं? तुम पत्रकार हो या बजरंग दल से हो? हैं? तुम किसी के भी नाम के आगे कुछ भी लगा देते हो। अगर सरकार के तलवे चाटने का इतना शौक है ना, तो बोले के लो सरकार के पत्रकार, दलाल पत्रकार, गोदी मीडिया के पत्रकार, समझ गए? जो किसी के भी नाम के आगे आप कुछ भी ऐड करते चले जाते हैं। दिवाली से अली को हटा देंगे या रमजान से राम को हटा देंगे? बताइए आप मुझे। इस देश के अंदर तिलक और टोपी का संबंध ना कभी कोई तोड़ पाया था और ना कभी कोई तोड़ पाएगा। ये देश गुलामी इसलिए हुआ था क्योंकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। जिस दिन ये बात हिंदू मुस्लिमों को समझ में आई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, कि अंग्रेज तो सभी को मार रहे हैं। जब हिंदुओं को मारते थे तो मुसलमान खुश होते थे, जब मुसलमान को मारते थे तो हिंदू खुश होते थे। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हुए ना, तब अंग्रेजों को इस देश से भगाया। और अब बारी है गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की। लेकिन मोहित शर्मा वो कह रहे हैं दीपक की हमारे जान को खतरा है। भाई साहब, पूरा देश दीपक के साथ खड़ा है। देश में संविधान है, न्यायपालिका है, और पूरा देश, पूरा उत्तराखंड, देवभूमि, पूरी देवभूमि आज दीपक के साथ खड़ी है। और बड़ी बात ये कि आप जब एक व्यक्ति के लिए, जो आप ही हमारे धर्म का, मजहब का है, जब आप उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बाकी लोगों के लिए आप क्या शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे? आपके संस्कार साफ आपकी भाषा में झलकते हैं। जय हिंद, जय संविधान।